अभी एक भगत जी प्रश्न कर रहे थे कि हमारे पड़ोस में यहां पर किसी घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तो प्रश्न कर रहे थे कि बच्चे का जन्म हुआ है तो हम कथा में कैसे बैठेंगे। अरे कितनी हैरानी की बात है, कितनी अज्ञानता है, मैं कहूंगा अज्ञानता। अरे भाई कितनी प्रसन्नता का विषय है, किसी घर में संतान हुई है, प्रसन्नता का विषय है। जब किसी घर में संतान होती है जो सूतक पातक हो जाता है तो कहा गया है कि पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, माला नहीं जपनी चाहिए, परंतु ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप भगवान का भजन मत करो, आप पूजा पाठ मत कीजिए, आप मंदिर में माला मत जपिए, मंदिर में प्रवेश मत कीजिए, जहां पूजा हो रही है उस स्थान पर मत जाइए, कोई हवन का कार्य चल रहा है वहां आप प्रवेश मत कीजिए, परंतु भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए इन रूढ़िवादिता से, इन कुरीतियों से बचिए। भगवान का नाम सुनने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े आराम से बैठिए, कथा का श्रवण कीजिए, अपने मन को निर्मल कीजिए। ये मौका जो मिला है वो बार बार मिलता नहीं है। अगर हम इस सूतक पातक के चक्कर में फंस जाएं, हो सकता है 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का कोई सूतक पातक पड़ गया, हमने कहा भगवान का नाम जपना बंद कर दो, जब तक वो 10 दिन बीते तब तक हम ही नहीं रहे, तब तक हम ही नहीं रहे। और ये जिंदगी जो बहुत कीमती जिंदगी जो हमें मिली थी, भगवान ने हमें जो मानव का चोला दिया था वो हमसे छिन गया। और फिर हम दोबारा ये जीवात्मा, हमारी जो जीवात्मा जो हम कह रहे हैं, ये शरीर नहीं कह रहा है, जीवात्मा कह रहे हैं, ये जीवात्मा फिर से उसी काल चक्कर में फंस गई। 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे पर फिर भी मुक्ति पता नहीं दूसरी बार ये जीवन मिले या ना मिले। इसलिए आपके घर में, गृहस्थ में, आस पड़ोस में सूतक पातक कैसी भी स्थिति हो जाए, परंतु श्रेष्ठ साधक वो है जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान का भजन नहीं छोड़ता। अरे सूतक पातक की स्थिति में तो भगवान का भजन और बढ़ जाना चाहिए। अगर किसी का जन्म हो गया है तो भगवान का बार बार शुक्रियाना करो कि हे प्रभु तेरी कृपा से हमारे घर में संतान आई है। और अगर कोई संसार छोड़कर चला गया तो भगवान का और ज्यादा भजन करो कि हे प्रभु जो गया है उसके कर्मों को मत देखना, कुछ ना कुछ कृपा जरूर करना और उसे अपनी शरण में ले लेना, उसे अपनी शरण में ले लेना। अपने मन के जो विकार हैं, अपने मन की जो कुरीतियां हैं, उन्हें निकालना है।